And hello everyone. Thanks for staying back. जब मैं ऐसे कुछ अच्छा बोलूँ तो cheer करना, okay? कहीं तो live आएगा या कोई तो देखेगा. So we need you cheering for me, really. Like go all out. If I'm funny, clap. Okay? इसी बात पे एक बार जोरदार तालियां हो जाए. पारुल, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है. कैमरा आप देख सकते हो, आपके करीब आएगा. मुझे लगता है एक हेयर फ्लिप ही कर दो आप. ये हुई ना बात. अच्छा, आज के सेशन के लिए क्या लुक आपने अपनाया है और निश हेयर के कौन कौन से एक्सटेंशन लगे हैं आपके बालों में? देखो, मैंने सोचा इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस न्यूज़ चैनल्स, राइट? और मैं हूँ बहुत फिल्मी. सो मुझे लास्ट याद है, कोई अगर बहुत अच्छी जर्नलिस्ट कैरेक्टर में कोई आई थी, वो थी रानी, विच इज़ आलिया भट्ट एज रानी. सो मैंने बहुत रानी मुखर्जी कैरेक्टर, रानी नो व्हाट्स हर, रानी बैनर्जी, राइट? रानी बैनर्जी वाला कैरेक्टर आई हैव ट्राइड टू इम्प्लीमेंट विद आलियाज लुक एंड एस्थेटिक. सो वो लुक माइंड में था. अगर पूछा जाए बालों में क्या लगाया है, तो मैंने अपने साइड पैचेस लगाए हैं. लेट मी जस्ट डू दिस. you've come for this, right? अच्छा, इसके साथ आपको एक गंदी आदत भी लग गई है अपने बिजनेस के साथ. मैं बता दूं? बताइए. पारुल को ये गंदी आदत लगी कि जब भी वो किसी के पास खड़ी रहती है, जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि मैं ये सवाल पूछूंगी, आप ये बता सकते हो, तो पारुल मेरे बार ऐसे बाल छू रही है ऐसे. और ये आप हर एक क्लाइंट के साथ करती है, जो या कोई आपसे फॉर्मल या इनफॉर्मल बातचीत करने आता है, तो कहीं ना कहीं आपके हाथ उनके जुल्फों में लग जाते हैं. देखो, लोग पहले नज़रों में देखते हैं, मैं हेयरलाइन को देखती हूँ. इट्स अ प्रॉब्लम. मैं पहले देखती हूँ कौन मेरा पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है. एंड मुझे इतनी डेवलपमेंट रिसर्च में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मैं लोगों के बाल देख देख के सीख जाती हूँ. अच्छा, इनके वेवी बाल हैं, उनके थोड़े नेचुरल वेवी हैं, स्ट्रेट बाल हैं. सो ऐसे समझ आता है कि कितने लोगों के क्या हेयर टेक्सचर्स हैं. सो इट मेक्स मी अंडरस्टैंड नेचुरल टेक्सचर्स और मुझे नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनाना चाहिए. सो व्हाई नॉट. आज का जो आपका गेटअप है वो कहीं ना कहीं बॉस लेडी जैसा भी है. तो इसी से सवाल है कि अब आपके अंडर इतने सारे लोग काम करते हैं, और किस तरह की बॉस हैं आप? क्योंकि मैं ये भी पूछ रही हूँ कि हमारे जो बॉस यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा छुट्टी को लेकर कहते हैं, आपके यहाँ कैसे होता है कि परमिशन मिल जाती है? आप किस तरह की बॉस हैं? मैं उनके साथ अग्री करूँगी, काम चलते रहना चाहिए. बट देन वी ट्राई टू गिव गुड वर्किंग आवर्स. देयर इज मोर chill scene, but when there's work, there's work. This is the peak time, like in my business. और चाहे फिल्म बिजनेस भी हो, दिवाली टाइम इज लाइक द पीक. उस वक्त लोग खर्चा करते हैं, वो कंज्यूम करना चाहते हैं कंटेंट. फॉर यू गाइज इट मस्ट बी, इट डिपेंड्स ऑन डे टू डे कि कब कौन सी पर टॉपिक हमारे पे. ऑफिस में फूट मसाजर तो नहीं है. ओह, अमित ने बताया. अच्छी खासी इनपुट्स मुझे उनसे मिली है. No, because it's And all he tried girls also. team. Amit sir tried also. नहीं, इन पे कुछ नहीं, but I gave something for his wife and his daughter. Oh. I was saying, foot massager, see, I have all girls, and our working hours are 8 hours, so then there's no Saturdays off, so I'm sure you guys have Saturdays off. Yeah, Saturday, See? Sunday off. So वो नहीं है हमारे उसमें, and it's also a startup. तो I need to make sure कि मेरा काम चलता रहे, and I'm not a very generous person when it comes to छुट्टियाँ. अच्छा. तो I agree with your boss. I'm on your boss's side here. अच्छा, चलिए अब बात करते हैं उस 17 साल की लड़की से. क्या उसने बिलियनियर का ख्वाब तब देखा था, या आगे बढ़ते 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 कि चलो यार एक दिन मुझे यंगेस्ट बिलियनियर का खिताब तो चाहिए? ये अभी लेटली हंगर इंक्रीज हुआ दैट कि मुझे यंगेस्ट बिलियनर वुमन बनना है. बिकॉज जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में सिर्फ 2 सेल्फ मेड विमेन बिलियनर्स हैं, फाल्गुनी फ्रॉम नायका एंड मिस मजुमदार शॉ, बायोकॉन की फाउंडर. सो आई वाज लाइक देयर आर ओनली 2 सेल्फ मेड बिलियनर्स. व्हाट एरा आर वी इन? क्यों ना मैं भी उस को ज्वाइन कर लूँ, उस रेस को. बट ये शुरू से ख्वाब नहीं था. 17 साल की उम्र में सिर्फ एक ख्वाब था कि रोहतक छोटा शहर है और जो मेरे ख्वाब हैं वो वहाँ शायद पूरे नहीं हो पाएंगे. तो एक एक्चुअली वो भी डिसीजन मैंने खुद नहीं लिया था. मैं फेसबुक से सिलेक्ट हुई थी और ऐसे मैं बॉम्बे आई थी.
उस वक्त सिर्फ ये था कि स्टारी लाइट्स Glamour. एवरीवेयर, ग्लैमर, ग्लिट्स, बहुत एक्साइट किया। आते ही मुझे काम मिल गया, पहला प्रोजेक्ट मिल गया, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट कि मुझे वो मौका मिला। उस टाइम पे सिर्फ इट वाज ईच डे एज इट कम्स, इतना कुछ नहीं सोचा था। उस वक्त ये था कि ये नहीं चला तो वापस जाके फिर पढ़ाई कर लेंगे, फिर देख लेंगे। फिर 1 साल हुआ, 1 साल के बाद लत लग गई। देन आई वाज लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, मुझे एक्टिंग करनी है। सो तभी हाँ, यंगेस्ट बिलियनर बनने का ख्वाब नहीं था, बट आई यूज्ड टू गेट रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम हैना मोंटाना। मुझे लगता था ये है फेम। आप पेंसिल बॉक्स पे भी हो, आप स्कूल बैग पे भी हो, वाटर बॉटल पे भी हो, Watch ये पे भी। बनना है, वॉच पे भी। मुझे कुछ ऐसा बनना आई है। यूज टू कैरी दैट पर्स। Yeah, I was a big Miley Cyrus fan और मैं बहुत Hannah Montana देखती थी। That I remember. So I was obsessed with it. ऐसा कुछ करना है, इतना बड़ा हो जाओ कि मतलब हर देश में, हर मतलब जगह। माइली के तरह ही आप वो दो जिंदगी जीना चाहती हैं, एक ग्लैमरस वर्ल्ड की और एक जी रही हूँ। रोहतक की छोरी। मैं जी रही हूँ इस वक्त भी। I mean, I'm a professional actor and an entrepreneur and just trying to balance both. Having the best of two worlds. Yeah, girls, they got the assignment. अच्छा, ये भी बताइए कि अब हरियाणा में किस तरह से आपके नाम का इस्तेमाल लड़कियां करती हैं कि देखिए ना, उसने तो किया ही है, मुझे भी बाहर निकलने दीजिए। या आप हरियाणा पहुंचती हैं तो एक जमघट बैठता है आपके बारे में, आपके क्या क्या कर रही हैं आप मुंबई में जाने के लिए? आई होप ऐसा होता हो, क्योंकि यू नो एज दे सेड हमारी छोरियां छोरों से कम है कि सेम वे। सो बीइंग अ वुमन, इफ आई हैव बीन एबल टू डू समथिंग, और अगर मैं किसी को इंस्पायर कर पा रही हूँ किसी भी वे में, एंड अगर वो बात कर रहे हैं, बिकॉज यू नो व्हेन यू विजिट योर होम टाउन, उस वक्त आप खुद इतना कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो चीज़ों से। आई एम गोना गो अगेन। मैं दिवाली पे हमेशा जाती हूँ अपने नानी के घर। वो रोहतक के पास ही एक गांव है। सो आई मे बी विल पे अटेंशन इस बार वो क्या बात कर रहे हैं, बट अच्छा लगता है देख के कि अगर कोई और लड़की भी, अगर यंग लड़की आके कहती है मुझे आपके जैसा बनना है, आपके जैसा काम करना है कभी, इट फील्स गुड। आई एम श्योर कल को कोई आप कहाँ से हैं? मैं बनारस से। बनारस से। सोचो आपके वहाँ आप जाएं और कहें हमें वर्षा जैसा बनना है, हाउ वुड यू फील? आई फील ये टू। अच्छा, जीवन में इस पूरी जर्नी में जब आप बहुत हार्डशिप से गुजर रही थी, क्योंकि एक्टिंग में आपका कोई फादर नहीं, बिजनेस में किसी आपको नहीं पता था कि क्या करना है, किन किन लोगों ने, अभी आप सोचते हो कि बहुत इन लोगों ने त्रास दिया है, अब मैं देखती हूँ। त्रास तो बहुतों ने दिया है, बट अच्छी बात यही है कि जितने भी एक्सपीरियंसेस थे, आई एंडेड अप लर्निंग समथिंग फ्रॉम देम। इट वाजंट कि एक बार ये एक्सपीरियंस हुआ एंड आई वाज लाइक कि अरे आई विल गेट बैक टू यू। शायद उस मोमेंट में बहुत गुस्सा आता है, उस मोमेंट में आप हेल्पलेस फील करते हो जब आप किसी को जानते नहीं हो, कनेक्शन नहीं होता। ओनली थिंग आई फेल्ट इज हेल्पलेस इन मैनी सिचुएशंस, but I've always come out shining from it. You know, you need to just keep your head above the water and soon you'll be walking on it. And it happens. I'm keeping the head above the water. Sometimes I'm walking, sometimes I'm under, but just trying to keep my head above the water and trying to learn always from my experiences. And I think it's a part and parcel of it. It will happen that no matter how much you achieve, no matter what all you have, बहुत मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब आप अकेले कुछ करने जाते हो, आपको अकेला फील होता है। नो मैटर हु इज विद यू, यू डू फील अलोन। अच्छा, आपके रील्स हम सब देखते हैं, इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट। खोलो तो पेज निश 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 निश, क्योंकि वी फॉलो यू, तो वहाँ पे दिखता है कि 1 मिनट के वीडियो में तुरंत निश ने यहाँ से अपने जो आपके हेयर एक्सटेंशन है वो निकाले, फिर एक नया लुक लिया। हमें सिर्फ 1 मिनट का वीडियो दिखता है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, या अब आप बहुत प्रो हो चुके कि आप बहुत आसानी से कर पा रहे हो? क्योंकि अक्सर सबकी कंप्लेन होती है लड़कियां बहुत टाइम लगाती है तैयार होने में, लेकिन आपने उसको 1 मिनट की चीज़ बना दी है कि दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़, और डिफरेंट आप लुक्स तैयार कर सकते हो अपने लिए। तो ये कैसे हो जाता है संभव? ये संभव इसलिए हो जाता है क्योंकि मुझे समझ आया कि लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है बालों को लेकर, जब निकलना होता है, तैयार होना होता है। तो पहले मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा कि लेट मी मेक सच प्रोडक्ट्स, एंड देन इन माई वीडियोज़ आई जेन्युइनली डू इट इन 1 कट। ऑफकोर्स एडिट में मैं उसे और छोटा कर देती हूँ, बट विद इन अ मिनट और 2 आई ट्राई टू डू हेयर स्टाइल्स।
create different looks with different products, because that is what will make you understand and make you believe कि इतनी आसानी से ये product लग सकता है और इसलिए आप ये product लेना चाहोगे. So I think that's what I tried to do, and इसीलिए संभव हो जाता है. I don't take too much stress of creating content especially. पर हम करते हैं तो मुझे लगता है हम उलझ जाते हैं इन्हीं में. और मैं उसी को आसान बनाना चाहती हूँ. दैट इज़ द गोल. दैट्स द गोल कि कोई भी लड़की मुझे देखे, या इनफैक्ट इवन मैन, वी आर मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर मैन ऑल्सो. सो अगर आप देखें और मुझे आई एम शोइंग द प्रोडक्ट और उसको देख के आपको समझ आ पाए कि आप भी कर सकते हो, देन आई वन, राइट. फिलहाल अभी मालकिन की दुकान कैसी चल रही है? हमने दिल्ली में भी ओपन किया है. इट्स अ न्यू टास्क ईच डे. It's going good. दिवाली टाइम है. There's a lot happening and I'm really grateful कि सब लोगों को बाल चाहिए. Please spread the word, guys. We are in Delhi. So जिनको भी चाहिए, अपने फ्रेंड्स को, मम्मा के फ्रेंड्स को, so keep on telling everybody. अभी दुकान सही चल रही है, I would say. और एक और दुकान दुबई में कहीं खुलने वाली है? जी हाँ. We are going international and being almost being a bootstrap business. It's a big leap of faith I'm taking. So please Dubai में भी सबको बताना, whoever knows in Dubai, please do my marketing for me थोड़ा सा please. अच्छा, शुरुआत में जिस तरह से आप अपने ब्रांड को बेचा करती थी कि इतने एक्सटेंड तक आप चले गई थी कि अगर उसका एक ठेला भी लगाना होता तो आप लगा लेती, निश ठेला करके. आप डोर टू डोर लोगों के पास जा रही थी अपना हेयर एक्सटेंशन लेके, स्कैल्प टॉपर लेके. क्या अभी भी वही फुर्ती, वही एंथुसियाज्म है उस प्रोडक्ट के लिए कि जितना भी हो सकेगा मैं करूँगी इस ब्रांड को घर घर तक पहुँचाने के लिए? एब्सोल्युटली. मैं आज भी एम्बियंस गई थी जहाँ पे हमने अपना नया स्टोर खोला है, एंड लोग आ रहे थे, जा रहे थे. आई वाज लाइक, हाउ डू आई गेट देयर अटेंशन? दे डोंट नो अबाउट माय ब्रांड. सो आई वाज ड्रैगिंग देम. आई वाज लाइक, आप हेयर एक्सटेंशन ट्राई करेंगे? जैसे इनके बाल छोटे हैं तो मैं उनको उस पर पकड़ लूँगी कि अरे आपको लंबे बाल, ट्राई कर लो, खरीदना मत, ट्राई कर लो. Because till the time they don't know what my product does, how would they buy it? So I was telling the girls who we've appointed कि ऐसे लोगों को अंदर लेके आना है. I need sales. So I will do it till my last breath because Nishher is my baby and I'll protect it. खींच के भी लाना पड़ेगा. Yes. अच्छा, कुछ ऐसी 5 गलतियां आपने अपने इस पूरी जर्नी में की हो और आप नहीं चाहती कि कोई भी एंटरप्रेन्योर ऐसा करे, जो आपने अब तक सीखा हो? यहाँ पे कितने लोग एंटरप्रेन्योर हैं या बनना चाहते हैं? यंग एंटरप्रेन्योर्स, सारे मास कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स. पर अपना बिजनेस खुद चलाना चाहते हैं सून एट सम पॉइंट. आई वांट टू. हाँ, यस, यू हैव वन बिजनेस ऑफ इट. पता You नहीं want अभी दिमाग में ये इम्प्लीमेंट कब तक होगा. डर तो इम्प्लीमेंट का ही होता है कि हो पाएगा कि नहीं. So I guess throughout your journey we are learning. That's how it is. You're always learning on the go. So first thing that I always tell everybody is that as soon as you have an idea, act upon it. Don't sit on it for too long. Then you'll see someone else do it and you'll be like, what? Like you'll have that what if I had done it earlier? So आप उस काश में नहीं रहना चाहते, काश मैंने पहले कर लिया होता. So as soon as you have an idea, act upon it. Whatever you do, but you're doing something towards it. I have done that and I'm saying this is not a mistake. This is something sometimes people do not do. And not that I'm saying with niche, but with certain products, I've had ideas, I didn't act upon it sooner. So acting upon it sooner. One mistake, biggest mistake is what I made is, because it's a social media business, I didn't know how to hire, no one took me seriously, तो मैं Instagram पे डाल देती थी. Certain hirings I did, they didn't work so well. So don't hire people in cheap, pay them what they want. Trust me, you will realize the value in it. Are you telling him pay them what they want? Because then they'll work. Absolutely. Another mistake that I constantly make is sometimes we do not listen to what our team members want, because if we'll fulfill their dreams, then only they'll add wings to our dreams. Being a founder, one mistake, because a lot of times I'll overlook their needs too. Am I going too long with these answers? नहीं, आई गेस यहाँ पे सब कोई आपको सुनना चाहता है. बस
देखना और सुनना दोनों. And name registration, very important for brand, and do it in every area. I know it costs a lot, but do it. There's a little mistake that I've recently made, that I only did it in one category, and now that I'm doing, so just block your name in every category if you have a business, because you'll, yes, and internationally, if you can get the trademark for your business name, it's the best thing to do. And what would be the fifth one? What is the one mistake? मैं चीज़ें भूल जाती हूँ बहुत आसानी Scam से, के so बारे- लिखते रहो. स्कैम कोई आपके साथ हुआ हो जिसके बारे में आप अवेयर करना चाहते Again, just because I didn't do hiring correct, so I trusted people with a lot of things where it's a mistake. So hire people properly is one thing I'll say. I don't want to talk about that a lot right now. हाँ, चीज़ें लिखते रहो, बहुत आसानी रहती है क्योंकि you can refer to something. Phone notes, I don't trust. I trust the paper notes. Write as much as you can so that when you're striking it by the end of the day, it feels it's a stress buster, especially because all the women are here. She's already taking notes. So I take notes. It's always really cool and helpful. अच्छा, एक और चीज़, बहुत दिलचस्प चीज़ है जो अक्सर हम नहीं देखते हैं किसी के शॉप में या उसकी दुकान में, कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी को हेयर एक्सटेंशन नहीं दे रहे हो, बाल नहीं दे रहे हो, आप उसके साथ अपनी फीलिंग और इमोशन भी दे रहे हो, जो आप अक्सर करती हो. यही एक कोई मोमेंट आप शेयर करना चाहोगे, किस तरह से आप लोग अपनी इनसिक्योरिटी के साथ आपके पास आते हैं और उसके साथ आप एक पेप टॉक भी उन्हें देती हो कि हाउ टू ओवरकम दैट? It's always very heartwarming when I see somebody walk in and then walk out with confidence, because that is the goal. इसीलिए मैंने ये business को बनाया था, to give confidence to people. So जब वो आते हैं मेरे साथ share करते हैं अपनी insecurity, और sometimes they'll say, so we have like a private area too, so they would say that we need the private area, and then they just want to talk about it. You know, internationally they say your hairdressers or the hair people are your sasta therapists. So I don't know if I'm their sasta therapist, but I feel really good when they can open up to me, talk about probably their hair fall, hair loss, or alopecia, which is a big thing. It's a hair condition that women have a lot. Hair goes in patches, and when they can openly talk to me about it, I feel I can help them better. And I don't know मैं pep talk दे पाती हूँ कि नहीं, but I think you just need to be an empath when you are running a business, especially being a woman. I think we are kind of natural empaths. So that I just try to do. I don't know how I'm helping, but somehow it's helping them. Nishar is helping them. आप, मुझे लगता है यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं आपसे एक सवाल तो ज़रूर जानना चाहेंगी कि We're done? Your questions are done? नो, आई हैव आई गेस 10 मोर. आपका हेयर रूटीन क्या है? ये ग्लॉसी शाइनी हेयर के पीछे का राज क्या है? मैं ज़्यादा ध्यान नहीं रखती अपने बालों का. Seriously, I don't. I just wear niche hair because my own hair is not feeling it, so I just wear my product. Trust me. बड़ी मालकिन, क्या इसके पीछे की स्टोरी है कि I'm हेरिडिटी? so jealous. बड़ी मालकिन is my mother, और उनके बाल इतने लंबे हैं और घने हैं, like really thick hair. I don't have that, and I envy it. अच्छा, आप लोग के कोई सवाल हैं तो जल्दी से पूछ अरे बहुत सारे हाथ खड़े हो गए, तो यहीं से शुरू करते हैं. एक मिनट ना, आप माइक ले लीजिए. Hello, ma'am. First of all, you're very gorgeous, very beautiful. क्यों? समृद्धि this side. मैम, आपने बहुत प्रमोशंस किए हैं, अपने सेल्फ मेड बिजनेस है तो सेल्फ प्रमोशंस काफ़ी किए. अभी भी आपने 10 से 20 टाइम्स यही बोल दिया कि दूसरों को बताइए मेरे हेयर्स के बारे में. तो पर्सनली एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, आपने एज अ वुमेन क्या चैलेंजेस फेस किए हैं ड्यूरिंग योर प्रमोशन और ड्यूरिंग योर सेल्स? आपको रिजेक्शंस के टाइम पे ऐसे कौन से रिजेक्शन के टाइम पे ऐसे कौन से कमेंट हैं जो आपको पर्सनली हिट किए कि आपने उसको देन प्रूव किया आपके सक्सेस के बाद? Thank you, Samriddhi. It's a very nice question. It's like a whole journey. You asked me how I tackled it. I don't know, शुरू में जब आप कुछ भी शुरू कर रहे होते हो, I don't think gender plays a very big part. क्योंकि शुरू में आपको कोई सीरियसली नहीं लेता है, whether you are a guy or a girl.
सो आई डोंट थिंक इट वॉज माई जेंडर दैट वॉज अ प्रॉब्लम. शुरू में मेरे को कोई सीरियसली ही नहीं ले रहा था, वेदर आई वॉज टॉकिंग टू वेंडर्स और वेदर आई वॉज टॉकिंग टू फिट आउट पीपल. और फिर जब ब्रांड बन जाता है देन पीपल टेक यू सीरियसली. सो इट्स नॉट टू डू विद जेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल. आई डोंट थिंक सो. And another thing was for you, how I took rejection. Being an actor, I am a naturally rejected person. We get rejected on so many bases. We go to audition, we are selling something intangible that I can be this character. I can play a mother at the same time. I can play or I can age in the same series or a movie, right? So we go for an audition without any get-up. I'm selling something and then I get rejected. And their rejection is a lot of times you're not too tall, you're not too fit, you are too fit, or you are too short, you're too tall, you're too slim, too fat. That's what I get to hear so much that I've realized doesn't matter. कोई ना बोले इसका मतलब ये थोड़ी है मैं काम करना बंद कर दूंगी. So बिजनेस में जब रिजेक्शन मिला, बिकॉज मैंने बिजनेस कभी नहीं करा, ना मुझे पता है. अगर मुझे किसी ने कहा कि ये स्केलेबल नहीं है तो मैं एक्चुअली गई और मैंने सर्च किया इज इट स्केलेबल और नॉट. किसने कहा कि इसका मार्केट साइज ही नहीं है, हेयर एक्सटेंशन का 100 करोड़ से ज़्यादा हो नहीं सकता. व्हेन आई स्टार्टेड हेयर एक्सटेंशन का बिजनेस ही 10 करोड़ था मार्केट साइज. इफ आई पुल्ड इट टू 100 करोड़ आई टेक 50% ऑफ इट, यू नो. सो आई टेक प्राइड इन इट. सो it's been a journey. So whenever somebody gave me any kind of rejection with a comment, I tried to work on it and look deeply into it कि genuinely ये मुझे constructive criticism दे रहे हैं या सिर्फ बोलने के लिए reject कर रहे हैं. And 90% of the times you'll realize it's for your own good if someone's telling you, and take it not in a way कि they are putting you down. Listen to everything, but don't let it affect you. Thank you so much. Hello ma'am, Kirti this side. I am a huge fan of yours and you're looking so pretty today. I wanted to ask you that when you went to Shark Tank, I saw you then I was like, oh my god, she's nailing it. But how was your experience? Thank you, Kirti. My experience of Shark Tank, मुझे तो बहुत मज़ा आया था. उसके बाद तो मुझे बहुत अटेंशन मिली तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आया. But jokes apart, people started taking my business seriously. उससे पहले मुझे कोई सीरियस नहीं ले रहा था. So as I said, जब आप कुछ शुरू कर रहे होते हो लोग सीरियसली नहीं लेते. So जिस तरीके से मैंने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया, अपनी ब्रांड के बारे में बात किया या फिर उसके बारे में मैं उसका यूजेज दिखा पाई, तो लोगों को समझ आया कि हाँ एक तो अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, प्रॉफिट में है. सो ऑन अ पैन इंडिया लेवल एक मुझे एक्सपोजर मिला जो शायद मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम से नहीं मिल सकता था. सो दैट वाज अ ग्रेट पार्ट. एंड आई गॉट टू एक्चुअली स्पीक टू शार्क्स हु हैड देयर बिजनेसेस. उससे पहले मेरे को एक्सेस नहीं मिल पा रहा था उस तरह के लोगों से. तभी आई थिंक मुझे कोई सीरियस नहीं ले रहा था, बिकॉज दे हैड बिल्ड देयर बिजनेसेस एंड सच गुड बिजनेसेस दे कुड सी वैल्यू इन माइंड. And I think it was one of the life-changing experiences of my life. Also, I wanted to say I love watching you. Thank you so much. I guess we all do. अच्छा, उसमें से कोई आपका पसंदीदा शार्क था, सोच के गई थी कि काश इनसे तो मुझे इन्वेस्टमेंट मेरी कंपनी में करते? मुझे definitely I went for Aman and Vinita. That's why I had added in my pitch as well. Does this pitch sail your boat or I need to sugarcoat it more? I literally said it because I went for those two. But somehow in that moment, I don't know, I listened to my gut. And somehow my gut said just, let's go for Amit sir. And I did that. And recently I met Anupam Mittal. Anupam Mittal is one person who's so knowledgeable. And I sat with him for half an hour. Whenever you meet these great entrepreneurs and you sit with them for half an hour, it feels like you've gone to business school for those, you've done a crash course in business school. And they give you so much insight and they genuinely want you to grow. So I know I said like all four, but I actually like all four and what they've built, and everyone's so accomplished. Next question. Hello ma'am, my name is Alia Sameen and you're actually very 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 pretty. Okay, to be honest, but my question is कि आप एक एक्टर भी है
और आप साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी है, तो आप अपना दोनों लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं? I think we women are naturally मल्टीटास्क। multitaskers. ये हमारी सुपर पावर है multitasking. And we do it very naturally. I mean, you see how when we grow up, we can always see our mother doing 10 things, and our father comes back from the office and goes to the office. I'm not saying in any way it's good or bad, but just women are naturally trained to do multiple things at once. And that's why we overthink also, right? How there are memes that when we are thinking what a man is thinking, man is literally looking at the ceiling. But we women also overthink. So now overthinking coming with multitasking and me being impulsive worked for me somehow. And I think all women can do this. It comes naturally to us. In no way it's offense to men. I love men. Hello, ma'am. Sadhika this side. Hi, Sadhika. Ma'am, actually you are one of my inspiration. मैं खुद एक small business owner हूँ, and like आपको देखकर ही मैंने सीखा है business. So yeah, and I want to ask you this question कि अगर like आप मोटिवेशन कहाँ से लाती थी बहुत स्टार्टिंग में, जबकि आपका कोई बिजनेस जानता नहीं था, एंड हाउ डू यू गेट मोटिवेटेड टू कंटिन्यू दिस थिंग? क्योंकि एक टाइम पे ऐसा आता है कि सेल्स नहीं होती है, बहुत लोगों को कोई जानता नहीं है, सो हाउ डू यू गेट मोटिवेटेड एट दैट टाइम? For me, the true motivation was, it seemed like a target to me कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, अब हो ही नहीं सकता ये बिके नहीं. So I took it as a challenge and a target कि मैंने 5 प्रोडक्ट बनाए हैं तो ये बिकने चाहिए इतने टाइम में और इतने लोगों तक पहुंचने चाहिए. Also the product that I was making wasn't, I was building a category. वो एक category नहीं थी. So I think what I enjoyed the most was educating people around me. So शुरू में अगर मेरा जो content भी था, because Instagram wasn't a very video heavy content channel, तो उसके ऊपर मैं सिर्फ फोटोज ही डालती थी, बट आई वुड टॉक अ लॉट इन द कैप्शंस. सो I think education part became really interesting for me. And as an actor, I'm so used to building something from scratch. Because when we build a character also, it's like we have nothing. We just have an idea of some writer who's written for us. And especially when it comes to auditions, we have only one scene. So it just seemed like I was building something and I was making something from scratch. And I just got lost in it and kept on doing it. And then eventually my motivation became my consumer, because they started asking me, I want a product that fulfills this need, this fulfills that need. And their smile on their face by the end of it, because it was also solving a larger problem, because no one looked at hair loss before. And hair loss ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो रहा था, वो सालों से हो रहा है. Women would just cover their heads or would not expose their hair, और you know, पहले के ज़माने में लोग सुरमा लगा लेते थे या कुछ, because तभी वो पाउडर भी नहीं आता था for covering the hair. I think it was my customer and a target that I set for myself that became my motivation. If that answers your question, Sadhika. थैंक यू सो मच मैम. क्या आगे चलकर आप क्या कंप्लीट सोल्यूशन पर भी काम करेंगे? कि फ़िलहाल तो कवर अप पे जो चीज़ें हो रही है, क्या कंप्लीट सोल्यूशन? As in you're saying कि ट्रांसप्लांट या फिर उस तरीके से कुछ, उसमें ना बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है जिसके लिए आई नीड प्रॉपर पीपल टू डू इट. एंड आई डोंट नो अभी मैं उसके लिए तैयार हूँ कि नहीं, बिकॉज it's something that's going in your skin. I need an expert to do that. I don't know anybody, but if you know anybody, connect me to them, because more business. अच्छा, एक सवाल वहाँ से मुझे किसी ने लिखवाया है, तो मैं हेजिटेट कर रही हूँ पूछने में, लेकिन मैं आखिरी सवाल है तो मैं आपसे पूछ ही देती हूँ कि कई बार आप अलग अलग प्लेटफॉर्म में अपने फादर मदर फैमिली के बारे में बात की है, लेकिन कोई पार्टनर है या नहीं? ये किसने पूछा है सवाल? वो एकदम पीछे. Oh. No, I'm very single right now. I'm just married to my career, my acting, and Nishher is my child. So I'm a single mother of Nishher.
थैंक यू वेरी मच पारुल। कहा गया था कि सेशन खूबसूरत, शानदार और नॉलेजेबल हो, और वैसा ही रहा। थैंक यू वेरी मच। मैंने शायद इतनी अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं करा जितने पहले स्पीकर्स ने करा। आई एम रियली सॉरी इफ आई वाजंट एज आर्टिकुलेट, बट आई होप आई एंटरटेन्ड यू बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम गुड एट।